मैंने कहा हमेशा शहरीकरण के नाम पे सरकारों ने गांव को लूटने का काम किया। एक पानी की लाइन और एक सीवर की लाइन, उसके एवज में हजारों बीघा जमीन जो गांव की साझेदार जमीन थी, जिस पे गांव का अधिकार था, वो कोई सरकारी जमीन नहीं थी, उसको सबको हड़पने का काम सरकारों ने किया। इन्होंने कोई प्रस्ताव रखा हो, लाल डोरे का कोई बजट रखा हो, किस ओर लेकर जा रहे हमें। सरकारों की कोशिश है कि कई गांव उजाड़ दिए, ऐसे हालात कर दो कि ये भी छोड़कर भाग जाए। सरकारों की ठोकरें खा रहे हैं, सरकारों के दरवाजे पे जाके हम आंदोलन करना पड़ रहा है। हमारी जमीन, हम मालिक, हमारा अधिकार, कोटेशन खोलने में क्या दिक्कत है भाई? ये बंद करो एक पे। ना कोई ना, जो भी साथी ये पीछे खड़े भाई, यहाँ के नंबर बनाना आए हो क्या? हक लेना आए हो तो आके बैठो इधर सामने। ये साथी इधर से भी खाली करके भाई सारे भी इधर आ जाओ, सामने की तरफ आ जाओ। मेरा आप सबसे अनुरोध है, सामने इधर आके बैठो एक बार। आप सब भी, राजीव जी बैठ जाओ, बैठो, ये वाला हिस्सा खाली कर दो एक बार। साथियों भाई एक बार सुनो, बहुत साल हो गए, वर्षों से लुटते और पिटते आए दिल्ली के 360 गांव के लोग। यह सिलसिला अभी शुरू नहीं हुआ, यह सिलसिला अंग्रेजों के समय से शुरू हुआ। जब अंग्रेजों ने हमारी भूमि अधिग्रहण की, उन्होंने भी हमें लूटा। वही क्रम में आज दिल्ली की सरकारें, केंद्र की सरकारें हमें लूटने का काम कर रही हैं। लगभग सभी मुद्दों से आप सब समझते हो। हमारा पड़ोसी राज्य अभी एक अर्बन एक्सटेंशन रोड निकाला, उस रोड के अंदर हरियाणा के बचगेड़ा के गांव के अंदर जो उनकी जमीन गई, वो 14 करोड़ रुपए एकड़ के मुआवजा का जमीन हरियाणा सरकार ने दिया। और दिल्ली के अंदर उसी सड़क पे, चाहे बिजवासन हो, चाहे बिचाऊ हो, चाहे झाड़ोता हो, चाहे बीच के सारे गांव हो, आपको 53 लाख रुपए दिया। कितना अंतर है? लगभग एक साल पहले भी हम सब ने मिलकर इस आंदोलन की शुरुआत की थी और 11 मुद्दे थे, उसमें से 3 मुद्दों का समाधान हो पाया था। हमने कहा था कि वर्षों से 1984 के अंदर हमारे पंचायत के चुनाव बंद कर दिए, हजारों करोड़ रुपया गांव का, वो पंचायत का पैसा सरकार में जमा है, वो गांव के डेवलपमेंट में लगना चाहिए। उस पर हमें कामयाबी मिली, पहली किस्त 962 करोड़ रुपए गांव में लगे। अगर आप लोग एकजुट नहीं होते तो किसी के गलत फहमी है कि एक पार्टी है, एक सरकार ने कर दिया, कोई नहीं करता। ये सब आप लोगों की ताकत है, आप लोगों की एकजुटता के कारण ये संभव हो पाया। उसके बाद दूसरा मुद्दा था हमारा, मैंने कहा हमेशा शहरीकरण के नाम पे सरकारों ने गांव को लूटने का काम किया। एक पानी की लाइन और एक सीवर की लाइन, उसके एवज में हजारों बीघा जमीन जो गांव की साझेदार जमीन थी, जिस पे गांव का अधिकार था, वो कोई सरकारी जमीन नहीं थी, उसको सबको हड़पने का काम सरकारों ने किया। और सरकारी डिपार्टमेंट ने उस जमीन को दूसरे सरकारी महकमे को बेच के जो पैसा लिया, उसका हिसाब किताब भी गांव को नहीं दिया। अब गांव वाले जाए कि हमारे पास फंड की कमी, हमारे यहाँ काम कर, तो क्या फंड नहीं है? अरे फूफा, हजारों एकड़, हजारों करोड़ रुपए तो हमारे लेके बैठे, उससे ना लगा दो, वही बतेरा है, वो भी नहीं लगाते।
1908 के अंदर लाल डोरे का प्रोविजन किया गया था और अंग्रेज भी उस लाल डोरे के अंदर कभी हस्तक्षेप नहीं करते थे, किसी तरह का कोई टैक्स नहीं थोपते थे और उस समय के हिसाब से जो सुख सुविधा थी आज के समय के हिसाब से उससे बेहतर थी। लेकिन आजकल की सरकारें लगभग 75 साल हो गए, एक भी पैसा कोई सरकार बता दे लाल डोरे के अंदर कोई इन्होंने कोई प्रस्ताव रखा हो, लाल डोरे का कोई बजट रखा हो, किस ओर लेकर जा रहे हमें। सरकारों की कोशिश है कि कई गांव उजाड़ दिए, ऐसे हालात कर दो कि ये भी छोड़कर भाग जाए। मैं साफ कह देना चाहता हूं सरकारों को, ये खुली चुनौती है। अगर आपके इस तरह के मंसूबे हैं किसी भी सरकार के या पार्टी के, तो वो पूरे नहीं होने देंगे। मोटेशन, दाखिल खारिज, न जाने कोरोना काल में कितने हादसे हुए। अपने परिवार के लोगों के नाम, अपनी जमीन के लिए सरकारों की ठोकरें खा रहे हैं। सरकारों के दरवाजे पे जाके हम आंदोलन करना पड़ रहा है। हमारी जमीन, हम मालिक, हमारा अधिकार, मोटेशन खोलने में क्या दिक्कत है भाई। तीसरा मुद्दा, जो गांव में लगातार एमसीडी का हस्तक्षेप बढ़ता जा रहा है। मैंने कहा जब अंग्रेज थे तो वो भी गांव में हस्तक्षेप नहीं करते थे, लेकिन आज एमसीडी वाले पहुंच जाते हैं वसूली करने, हर लेंटर पे पैसे मांगते हैं और जो ना दे या तो उसको तोड़ देंगे और जहां ना ही तोड़ पाएंगे तो वहां पे बिल्डिंग को बुक कर देंगे। एक गांव के अंदर, एक खसरे के अंदर सैकड़ों मकान है। अगर एक मकान बुक कर दिया तो सैकड़ों मकानों पे बिजली कंपनी आपको मीटर नहीं देती, पानी का मीटर नहीं देती। कितनी गुंडागर्दी चल रही है, कितनी दादागिरी चल रही है सरकारों की। अगर आज भी एकजुट नहीं हुए तो वो समय दूर नहीं कि आपका नामो निशान मिट जाएगा। और मैं हर जगह कह के आया हूं, मेरी तो मंशा थी कि हम यहां लगातार बैठे रहे और इन सरकारों से तो हाथ करे, लेकिन मैंने देखा कुछ भाइयों को जल्दबाजी बहुत हो जाती है। मैंने पहले ही कहा था अधिकार मांगने से नहीं मिलते, छीनने पड़ते हैं। और छीनने के लिए ताकत चाहिए। मैंने कहा था सरकारों की सोच हो चुकी है कि दिल्ली के ग्रामीणों का खून पानी बन चुका है, लेकिन आज भी आप सब यहां बैठे हजारों की तादाद में सरकारें कान खोल के सुन ले, खून पानी नहीं हुआ, खून उबल रहा है, खोल रहा है। और ये खून जब खोल रहा है तो जब यहां से अंग्रेजों की छुट्टी कर दी तो तुम्हारी क्या औकात है भाई। लगातार हर मुद्दे आपको मालूम है, यहां पे लिखे हुए हैं और एक एक आदमी उस मुद्दे को जानता है। और हर मुद्दे पे जो यहां लिखे हैं उस पे हम वचनबद्ध हैं उनको अधिकार दिलाने के लिए। जो हमारे साथी होमगार्ड के बैठे हैं, पिछले साल 6-8 महीने पहले इन्होंने मेरे पास आए, बोले जी हम भी सब गांव देहात के बच्चे हैं, हमारी कोई नहीं सुन रहा, हमारी लड़ाई कोई नहीं लड़ रहा, आप हमारी लड़ाई लड़ दो, हम आपके सदा आभारी रहेंगे। मैंने इनको कहा कि भाई मेरे अकेले के हाथ में नहीं, मैं अपने सब तपेदारों से बात करूंगा, सबसे बात करूंगा। अगर सबकी राय होगी तो आपकी लड़ाई जरूर लड़ी जाएगी, क्योंकि आप सब गांव देहात के बच्चे हो। तो साथियों, मैंने जैसे कहा कि एक आदमी की, एक गांव की
एक बिरादरी की लड़ाई नहीं है। वो साथी यहां नारे लगा रहे थे, मैं एक अनुरोध करना चाहता हूं। ठीक है, मैं नेतृत्व कर रहा हूं आपका, लेकिन मेरे नारे की जरूरत नहीं, यहां पे दो ही नारों की जरूरत है, गांव एकता और दूसरा अपना हक। इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं नेता नहीं हूं, ना मेरी कोई मंशा है। नेतागिरी छोड़ के यहां आप लोगों के बीच में आया हूं। और जो ये सोच रहे हैं ना, कुछ पार्टियों के लोग हमारे लोगों को बहकाने कर लगड़ाने की कोशिश करते हैं। पिछले आंदोलन में तो कह रहे थे भाई वो लोकसभा का चुनाव लड़ेगा, यहीं पे खड़े थे, आप सबके सामने कहा था, आज फिर दोहरा रहा उस बात को। ये पार्टी और ये सरकारें मेरे जूते की नोक पे आप सबके लिए। उस मुकाम से आया हूं जहां लोगों को राजनीति में 20 साल 50 साल लग जाते हैं, वो छोड़ के आप सबके प्यार में, आप सबकी लड़ाई लड़ने के लिए आया हूं। और आपका नेतृत्व ना कभी झुका और ना कभी बिका, और ना झुकने दूंगा ना बिकने दूंगा। मेरे मन में पीड़ा होती है, लगातार 3 साल से जब गांव के अंदर जाता हूं, हर व्यक्ति परेशान है, हर गांव में परेशानियां है, लेकिन हम वर्षों से लुटते और पिटते आए हैं। आज जरूरत है एकजुट होने की, आज जरूरत है अपनी ताकत दिखाने की। और लगातार आपने ये साबित कर दिया कि चाहे उपराज्यपाल का घर हो, चाहे जंतर मंतर हो, और चाहे प्रधानमंत्री का घर हो, कहीं भी जाने के लिए तैयार है हम अपने हक अधिकार लेने के लिए। मैं आप सबके बीच में हर बार ये बात कह के आया था अब की बार कि आर पार की लड़ाई होगी, और फिर दोहरा रहा हूं, ये लड़ाई आर पार की ही होगी, या तो सरकारें रहेंगी या हम रहेंगे। अगर पार्टियों ने हमारी बात नहीं सुनी तो ये अकेले सुरेंद्र सोलंकी का फैसला नहीं है, ये दिल्ली के हर एक गांव का फैसला। बताओ भाई, मेरा है तुम्हारा है? ये यहां से कुछ प्रस्ताव पास किए जाएंगे, और मैं अनुरोध करता हूं एक एक साथी जो यहां सुन रहा है, इस प्रस्ताव पे आप सबकी जिम्मेदारी है। आज आपने वो माहौल पैदा कर दिया जो हम वर्षों से नहीं कर पाए थे। इस 1 साल के अंदर आप सबने इतनी ताकत, इतनी एकजुटता, इतनी एकता दिखाई है कि पार्टियों के तो होश उड़ गए। और रात भर पार्टियों के लोगों ने एक ही काम करा कि लोगों को बहकाओ, लोगों को बरगलाओ, और जितने होर्डिंग लग रहे हैं उनको फड़वाओ। ये मैं दावे से कह रहा हूं, मेरे पास सारी रिकॉर्डिंग है, किसी के गलत फहमी, एक एक रिकॉर्डिंग है, एक एक वीडियो है, और सबका खुलासा आने वाले टाइम में किया जाएगा। किसी राजनीतिक पार्टियों से नहीं डरता, किसी नेताओं से नहीं डरता। आप सबके लिए अगर गर्दन भी कटवानी पड़ेगी तो तैयार हूं। बहुत सारे षड्यंत्र होंगे आने वाले दिनों में, और ये कोई नई बात नहीं है। जब हमारे पूर्वजों ने पुराने दौर में लड़ाइयां लड़ी अंग्रेजों के खिलाफ भी, तो हमारे ही लोग जाके उनकी गुलामी करने लग गए थे। कोई बात नहीं, संख्या कम होगी उनकी, लेकिन यहां पे जो अपना अधिकार लेने वालों की संख्या ज्यादा है कि नहीं है? तो मेरा एक अनुरोध है, जो हमारी ग्रामीण पृष्ठभूमि से व्यक्ति आते हैं, चाहे किसी भी राजनीतिक पार्टी में हो, हमारी लड़ाई आपसे बिल्कुल नहीं है। हमारी लड़ाई इन सरकारों से है। आप सबको जरूरत है, इन जितने हमारे बड़े बुजुर्ग नौजवान साथी मातृशक्ति बैठी है, इनके कंधे से कंधा मिलाकर चलने की। और मुझे याद है, सब बहुत सारे आदमी यहां बैठे हैं, पिछले दिनों फरीदाबाद के सोना में, हथीन में, मिंडकोला गांव में मुंबई एक्सप्रेसवे पे
गांव के लोग वहां कट की मांग लेकर धरने पर बैठे थे। वहां का क्षेत्रीय विधायक भी था, वो उसी गांव का था। मैंने उसको भी कहा था, भाई ये पार्टियां फिर आ जाएंगी, ये समाज अगर टूट गया तो फिर नहीं आएगा। अगर आपने इस समाज का साथ दिया तो ये समाज हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा। तो मेरा अनुरोध आप सबसे है कि आप सबकी एकजुटता, ताकत, जागरूकता लगातार बढ़ती आ रही है। मेरे भाई यहां बैठे हैं, भूमिहीन गरीब भाई, किसान जिनको सरकारों ने प्रोविजन किया था, उनको जमीन दी थी 74(4) के तहत, 20 सूत्री के तहत प्लॉट दिए थे, लगभग 70 साल 50 साल हो गए, उनका मालिकाना का आज तक नहीं दिया। और सरकारों की सोच और नीयत ये बन गई कि वो जमीन महंगी होगी, उसको तुम जो है इन ग्रामीणों से खसोट लो, लूट लो। जगह जगह कब्जे लेने जा रही है सरकारें। मैंने खुद भी 2-3 डीएम से बात की थी और फिर कहा था कि अगर वहां पे गए, कब्जा लेने की कोशिश की तो खून खराबा होगा, और उसके लिए आप सब जिम्मेदार हो। जितने भी मुद्दे आए, हर एक पे मजबूती से लड़ाई लड़ी जाएगी, लेकिन लड़ाई तब लड़ी जाएगी जब आप सब एकजुट होंगे। लड़ाई तब लड़ी जाएगी जब आपके हौसले बुलंद होंगे, और अभी तक हौसले बुलंद है, इनको टूटने मत देना। मैं फिर कह रहा हूं, लड़ाई की शुरुआत तो अब हुई है, असली खेल तो अब शुरू हुआ है। अब सरकारों के, राजनीतिक पार्टियों के लोग आपको और ज्यादा बहकाने की, बरगलाने की कोशिश करेंगे। अगर यहां चूक गए तो ये मत सोचना मेरा नुकसान, मेरा कुछ नहीं होगा, नुकसान आप सबका होगा। लेकिन जब आप सबका होगा तो पीड़ा मुझे भी होगी, दर्द मुझे भी होगा। हम इस लड़ाई को, मैं फिर कह रहा हूं, बड़े दावे के साथ कह रहा हूं, ये लड़ाई हम बगैर किसी राजनीतिक प्लेटफॉर्म के लड़ रहे हैं, और दुनिया की हमेशा ताकत है। मैंने कल भी कहा था वीडियो के माध्यम से कि जब आप सच्चाई की लड़ाई लड़ते हो, जब आप नेक नीति से कौम कार्य करते हो, तो परमात्मा आपका साथ देता। लगातार 4 दिन से बारिश खूब आ रही थी, और जब मैंने वहां कल आप सबसे भी कहा और भगवान से भी प्रार्थना करी, तो आज एक बूंद भी नहीं हुई। और संघर्ष तो हमेशा लंबा चलता है, कोई ये सोचे एक दिन में मिल जाएगा। भगवान श्री राम को भी 14 साल का वनवास काटना पड़ा था। भगवान श्री कृष्ण को भी जब वो बालकपन में थे तब से ही संघर्ष करना पड़ा था। अगर वो भगवान थे, वो अगर चाहते तो वो अपना हक तो तभी ले लेते, उनको ये सब करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन उन्होंने आपको ये बताया था, आपको ये चेताया था कि जब कलयुग आएगा तो आपको अपने संघर्ष के लिए नेक नीति से, ईमानदारी से अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, और आपकी जीत सुनिश्चित होगी। तो मैं ज्यादा उस बारे में ना ले जाते हुए सीधा सीधा फैसले पे आता हूं। पिछले दिनों दिल्ली की मेयर ने और दिल्ली के डिप्टी मेयर ने ये अखबारों के माध्यम से अधिकारियों के साथ भी और हम सब के साथ बैठक करके ऐलान किया था कि भाई गांव के अंदर हाउस टैक्स नहीं लगेगा, चाहे लाल डोरा हो चाहे एक्सटेंडेड लाल डोरा। और वो घोषणा क्यों हुई थी? वो घोषणा इसलिए हुई थी कि जैसा अभी पहलवान जी कह रहे थे, आप सबने पीरागढ़ी में ऐलान कर दिया था कि अगर गांव में एमसीडी के अधिकारी आए तो उनको बंधक बना देंगे। उससे घबरा के की थी। अभी मेरे को पता लगा मीडिया के साथियों से कि अगले 2 दिन के अंदर मुख्यमंत्री ने घोषणा करी है कि मैं अपना इस्तीफा दे दूंगा। मेरा मुख्यमंत्री से भी अनुरोध है, वर्षों से आपसे हम इस मुद्दों को लेकर लड़ते आ रहे हैं, मांग करते आ रहे हैं, अपना आश्वासन भी दिया था। अगर आपकी सोच अच्छी है, आपकी नीयत अच्छी है,
और आपने कहा कि जनता चाहेगी तो मैं दोबारा चुनाव लड़ूंगा। जनता जब चाहेगी जब जनताओं के काम करोगे, अगर दिखावा करोगे तो जनता नहीं चाहेगी। अगर मुख्यमंत्री सही मायने में जनता की सोचते हैं तो दिल्ली के अंदर 360 गांव हैं। उन 360 गांव की जो घोषणा मुख्यमंत्री के मेयर और डिप्टी मेयर ने करी थी हाउस टैक्स की, 2 दिन के अंदर अंदर या तो उस पर अपना नोटिफिकेशन ले आओ, वरना यही जनता जाकर ये कहेगी कि आपको चुनाव लड़ने की कोई जरूरत नहीं, हमें नहीं चाहिए ऐसा मुख्यमंत्री। उसके बाद दिल्ली के उपराज्यपाल की बात करें, उन्होंने कई आश्वासन हमें दिए थे और समय समय पे प्रधान जी कर रहे हैं, सारे काम करेंगे। अरे भाई कब करोगे? जब ये चुनाव निकल जाएंगे तब करोगे क्या? उनको भी साफ साफ ये संदेश है कि या तो विधानसभा के चुनाव से पहले, चाहे आप हो चाहे आपकी पार्टी हो, या तो हमारी सभी समस्याओं का समाधान कर दो, और वरना फिर आपको भी यहां रहने का अधिकार नहीं है। अभी पिछले दिनों जिस तरह से बांग्लादेश में हुआ, हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं, लेकिन उस पर सोचने का विषय यह है कि वहां के लोगों ने क्यों किया इतना बड़ा फैसला। जब आप किसी को मारोगे, लूटोगे, पीटोगे और आवाज नहीं निकलने दोगे तो लोग क्या करेंगे? तो इसलिए ये सरकार मुखालते में ना रहे कि सरकार बनेगी तो 5 साल चलेगी। जिस दिन लोग चाहेंगे उस दिन तख्ता पलट कर देंगे। चाहे कोई भी पार्टी हो, दिल्ली में 3 पार्टियां हैं, हमारी किसी से कोई हमदर्दी नहीं है। हमारी हमदर्दी उससे है जो हमारी समस्याओं का समाधान करेगा, जो हमारी बात करेगा, हम उसका स्वागत और धन्यवाद भी करेंगे। और जो नहीं करेगा तो उसका विरोध भी करोगे कि नहीं करोगे? बताओ भाई, एकजुट होकर करोगे कि नहीं करोगे? तो ये सीधा सीधा संदेश है। और यहां से फैसले, चाहे हाउस टैक्स की मैंने बताई कि 2 दिन के अंदर या तो मुख्यमंत्री घोषणा कर दे, घोषणा नहीं नोटिफिकेशन, वरना कहां चलेंगे भाई? मुख्यमंत्री के घर के बाहर। और अब की बार घर के बाहर नहीं, भीतर बैठेंगे, ये सच्चाई है। क्यों? अब तो वैसे भी खाली हो जाएगा 2 दिन में, अगर मुख्यमंत्री ना रहेगा तो फिर तुम्हारा अधिकार हो गया। और अगर बीजेपी वाले या एलजी नु सोचा कि भाई थारे ताई कर रहे हैं तो तुम अगर हमारा काम करोगे तो थारे ताई, ना करोगे तो थारा भी इलाज वही करेंगे। हमारी किसी से कोई हमदर्दी नहीं है। हमारी हमदर्दी है दिल्ली के हर एक गांव के लिए। और अगर इतना ना डराओगे, धमकाओगे ना, तो ऐसे लुटते पिटते आओगे। अब फैसला यहां से सीधा सीधा ये है कि या तो 2 हफ्ते का समय देते रहे कि नहीं दे रहे? बताओ, हाथ उठा के दे रहा है कि नहीं दे रहे हैं? क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं, मैं व्यक्तिगत कोई फैसला नहीं लेता, आप सबकी रजामंदी से दे रहा हूं। या तो 2 हफ्ते के अंदर हमारी समस्याओं का समाधान कर दो, वरना स्थान अभी नहीं बताएंगे, स्थान तो बाद में बताऊंगे। अनिश्चितकालीन धरना चलेगा और दिल्ली के सभी 360 गांव का चलेगा। और उसके बाद आगे के भी फैसले हमने सोच रखे हैं। फैसले भी बता दो आज ही। या तो राजनीतिक पार्टी, सरकारें, कोई सी भी हो, तीनों हमारा साथ और समर्थन और सहयोग करे और इन मुद्दों का समाधान कराए, वरना
जो नहीं देगा उसका विरोध आने वाले चुनाव में डट क्या करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे? एक सूत्र में करेंगे कि नहीं करेंगे? जब तक आप अपनी ये ताकत नहीं दिखाओगे तब तक इनका कल ठिकाना नहीं आओगी। आज से इस बात की चर्चा चला दो, आज से गांव गांव ये फैसले बता दो कि अगर 2 हफ्तों में हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो लगातार चाहे किसी भी जान जाए, मेरी भी जान चली जाए, कोई परवाह नहीं, यहीं पर बैठेंगे और अनिश्चितकालीन बैठेंगे। और तब भी नहीं सुनी तो फिर चुनाव में सबक सिखाएंगे। लोग लगा जागे। और फिर उसके आगे भी नहीं सुनी, अगर सारे कानों में गड़ी तगड़ी रुई ठोक रहे हो सरकार वाले तो रुई भी काट देंगे, चिंता मत करो। चुनाव में जिस तरह थारे साथ हरियाणा में होया उस तरह से दिल्ली में भी कराऊंगा, कोई भी पार्टी हो। और मैं फिर कह दूं, ये सिलसिला रुकेगा नहीं, ये सिलसिला आखिरी सांस तक लड़ा जाएगा। चुनाव विधानसभा के चुनाव से पहले ही कराया जाएगा। और अगर फिर भी नहीं सुनी तो भाई एक बात बता दो, ये देश, पूरा देश आपकी तरफ देखेगा। अगर कोई सी भी पार्टी दिल्ली में तीनों है आपके हक अधिकार की बात करके आपके साथ नहीं आई तो फिर चुनाव का बहिष्कार करोगे कि नहीं करोगे? दिल्ली के 360 गांव चुनाव का बहिष्कार करेंगे कि नहीं करेंगे? तो इसलिए पहले बता दिए फैसले, बाद में मत कहना कि आपने पहले नहीं बताया। पहले चेतावनी है, या तो हमारे काम कर दो सीधे सीधे, ना तो भाई लाज सबका बांध देंगे, कहना किसी को नहीं छोड़ेंगे। बहुत बढ़िया। हमारी किसी एक व्यक्ति से, एक पार्टी से कोई दुश्मनी नहीं है। हमारी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ हमारे हक अधिकार की लड़ाई है। हमारी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ हमारे इन मुद्दों की लड़ाई है। हमारी लड़ाई हमारे दिल्ली देहात के वर्चस्व को बचाने की लड़ाई है। और मुझसे पूर्व कई वक्ताओं ने बताया, अपने अपने विचार रखे। भाई मैं भी जितना जो कुछ बोल लूं ना, ये सब आप लोगों की ताकत पे बोलता हूं। मैंने पहले भी कहा था, कोई भी झूठ बोले, बहकाए बरगलाए सुनते रहना। अब की बार चूक गए तो फिर ये समय दोबारा नहीं आएगा। ये चुनाव निकले और फिर समझो कहानी खत्म और सारी नैया हमारी डूब गई। तो इसलिए साफ साफ सरकारों को ये चेतावनी है कि या तो 14 दिन के अंदर, 2 हफ्ते के अंदर हमारे काम कर दो। हम ये भी कहते हैं, यहां से जो भी सरकार, जो भी पार्टी हमारा साथ और समर्थन देगी, जो हमारी इन मुद्दों का आश्वासन नहीं, समाधान करेगी, उसका स्वागत भी करेंगे और धन्यवाद भी करेंगे। हम कोई खाली लड़ाई करने के लिए नहीं आए। हमारा एक ही उद्देश्य है कि हमारी समस्याओं का समाधान होना चाहिए। तो इसलिए इन पार्टियों तक, हर आदमी तक ये बात पहुंचा दो कि अब दिल्ली के 360 गांव के लोग अब चुप बैठने वाले नहीं है। और जिसकी भी, जिस भाई की जो ड्यूटी लगे, मैंने यहां से ऐलान किया है, अनिश्चितकालीन धरने पर मैं बैठूंगा। और जो भाई का, सबका, हमारे जितने भी तपेदार है, जो भाई आना चाहे, सबका स्वागत है। और एकजुटता के साथ अपनी ताकत का परिचय देना। अगर 14 दिन में काम नहीं होता तो बिल्कुल इस बात पे एक बार जोरदार उठा के हाथ बता दो, साथ हो ना? तो एक बार 2 नारे लगाएंगे और उसके बाद पंचायत का समापन कर दे। भाई बताओ, गांव एकता, इतनी आवाज लगाओ कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री सब तक पहुंच जाएगा। हमें दिल्ली के किसान आ रहे हैं। गांव एकता, गांव एकता, गांव एकता, अपना होके, अपना होके, अपना होके, गांव एकता।
माता अपने हक। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, और इसी तरह अपनी एकता बना के रखो, एकजुटता बना के रखो, आपकी जीत सुनिश्चित होगी। बोल नगर खेड़े की, बोल गौ माता की। आज 23 तारीख को काल कटोरा स्टेडियम में 12 बजे से